तो पता नहीं कौन सा देवता आता था, तो हमको आकाश मार्ग में गोदी में उठा के ले जाता था। तो पहली बार जब ले गया तो हमको बहुत डर लगा, लेकिन उसने फिर ऐसा कुछ कर दिया, उस दिन से मैं निर्भय हो गया। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। और मैं चरवाहों से बताता था तो वो मानते नहीं थे। आपको उड़ा के ले जाते थे? हाँ, हमको उठा के ले जाते थे ऊपर, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें खवाते थे, फल फ्रूट मिठाइयाँ। काशी से साइकिल से ही आए हैं महाराज जी, और 84 कोस की परिक्रमा लगाने आए हैं महाराज जी। अभी वृंदावन में रुके हुए हैं। 3 तारीख से जितने भी संत हैं मोरकुटी आश्रम से, वो सारे 84 कोस की परिक्रमा लगाने जाएंगे। तो महाराज जी भी जाएंगे। तो अभी महाराज जी अपना सारा सामान लेके आए हैं, बर्तन वगैरह सारे साथ रखे हुए हैं। खाना पीना जो भी अपना खुद ही भोजन बनाते हैं, भोजन की व्यवस्था, छाता, कमंडल, सारा कुछ अपना साथ में। राधे राधे। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण। सबसे पहले एक बार महाराज जी अपना जो शुभ नाम है एक बार बता दें। हमारा नाम है शत्रुघ्न दास, शत्रुघ्न दास बाबा, और मैं श्री श्री 1008 श्री श्री राम गोपाल दास महाराज जी का शिष्य। अच्छा, अभी है महाराज? हाँ, अभी मौजूद है। बहुत बलवान है, बाल ब्रह्मचारी हैं। अच्छा। वो IAS PCS की नौकरी का त्याग पत्र दे के तब संत हुए। बिहार के रहने वाले हैं जी। बहुत अच्छे संत हैं। प्रयागराज में 1 नंबर खालसा उन्हीं का लगता है। अच्छा, तो अब वो प्रयागराज में रहते हैं कि काशी? प्रयागराज में क्या, वो भी हमारी तरह जो है, कहीं कलकत्ता, कहीं उड़ीसा, कहीं कहीं, जहाँ मतलब उनका बुलावा आता है तहाँ वो। तो उनके दर्शन कैसे होंगे? उनके दर्शन महाकुंभ में हो जाएंगे, या अयोध्या में गौशाला उनका है, कम से कम 800-900 गौए पली हैं उनकी बाईपास में। अच्छा। शमशान के पास जगह लेकर अब गौशाला बनवाया है छोटी छावनी में। सब साधु को 12 बजे 1 लीटर दूध सब साधुओं को उनका फ्री में जय हो। और हम तो रमते राम है, हमारा काम है देशाटन करना, विचरण। आपका जो संत जीवन में जो प्रारंभ हुआ है महाराज, वो कितनी साल की अवस्था में? हमारा लगभग 40 वर्ष की आयु है। हमारा 22-23 साल की अवस्था में मैं। शादी वगैरह नहीं किया? शादी नहीं, हमारा भाई है उसका शादी हुआ है, 3 बच्चे हैं। तो महाराज जी जैसे बचपन में प्रेरणा हुई आपको, या कैसे संत जीवन का जो प्रारंभ हुआ? देखिए, प्रेरणा वाली संत जब कोई पुण्य पुंज जब मिले संता, और सत संगत संसत करे अंता। मतलब जब कोई पुण्य पूर्व जन्म का जागता है तब संत बन पाता है आदमी। नहीं तो बड़ा प्रयास करता है संत समागम हरि कथा के लिए, समय ही नहीं होता आदमी के पास। बहुत ही दुर्लभ है संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत द्वारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। भगवान कहने का मतलब है, आदमी के पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन संत के लिए और हरि भजन के लिए, हरि कथा सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाता। और 2 मिनट का, क्योंकि उसने इतने जो है उसका जो है पाप अत्यधिक हो चुका होता है। और जब ये समय कब निकालता है आदमी का, जब कोई पुण्य जागृत होता है, पुण्य का जो है प्रभाव से वो संत समागम और हरि कथा और जो है संत के सेवा में तभी लग पाता है, अन्यथा नहीं। महाराज जी जैसे आप जो साइकिल से ही काशी से यहाँ आए हैं? हम हरिद्वार से गए थे, अयोध्या से चले तो 84 परिक्रमा किया यहाँ नैमिष मिश्रिक वाला, और वहाँ परिक्रमा करने के बाद में 5 दिन रेस्ट लिया। बनगढ़ वालों के यहाँ, संतोष दास के यहाँ खाकी गद्दी है, यही मलुक पीठ वालों की गद्दी है वहाँ। तो उसके बाद फिर मैं निकल पड़ा वहाँ से हरिद्वार के लिए। हरिद्वार से जल भर के सीधा जो है काशी पहुँच गया 12-13 दिन में। तो जहाँ भी जाते हैं साइकिल से ही जाते हैं? साइकिल से ही हम जाते हैं। हम पहली बार उड़ीसा गए थे, जगन्नाथपुरी कैलाश आश्रम पड़ता है, यहीं बाणासुर की नगरी है, हरदोई इस बॉर्डर पर है। उस तरफ सीतापुर है, गोमती नदी के इस तरफ हरदोई लगता है। तो वहाँ से जो है हम गए थे, गुरु चरण छू के पहली यात्रा हमने की थी उड़ीसा की साइकिल यात्रा।
जगन्नाथपुरी की। तो उस यात्रा से मेरा दिल मजबूत हो गया कि अब मैं कहीं की भी यात्रा कर सकता हूँ, भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। तब से मैंने ध्येय बना लिया कि अब मैं एक जगह नहीं रुकूंगा। संत सुखी विचरंत में, संत को जो सुख विचरण में है, देशाटन करने में है, वो एक पास रहने में नहीं है। संत और पानी तो निरंतर चलता ही रहे। पानी यदि रोक दोगे उसको तो उसमें गंदगी हो जाएगी। इसी प्रकार संत जो है हमेशा चलता रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी प्रयागराज, कभी विंध्याचल, कभी श्रृंगबेरपुर, कहीं काशी, कहीं अयोध्या, कहीं नैमिषारण्य, कहीं मथुरा वृंदावन, कहीं द्वारकापुरी हैं। तो इस तरह से तीर्थ बाई तीर्थ घूमते रहना चाहिए, तो संत निर्मल रहेगा। महाराज जी, जैसे हमने देखा आपकी साइकिल पे सारा सामान बंधा हुआ है, बर्तन भी हैं उसमें। हाँ, तो ऐसा है ना, जैसे कोई अब जैसे मथुरा वृंदावन में है तो यहाँ पर जो है साधु सेवा तो होती ही है, यहाँ भोजन के लिए कमी नहीं है संत को, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जो है अगर मान लो वहाँ भगत जगत हैं भी तो वो मांस मदिरा खाने पीने वाले हैं, तो उनके घर हम कैसे खाएंगे, तो इसलिए अपने हाथ हम बनाते हैं फिर वहाँ पर। जी। अब जंगल में जैसे जा रहे हैं, हमारी यात्रा चल रही है, तो नल देखा या कोई नदी मिल गई, वहाँ पर आराम से जो है स्नान ध्यान हुआ और वहीं पर भोजन सिद्ध कर लिया। महाराज जी, जैसे आप तो दर्शन करते रहते हैं, कोई छोटी सी लीला बताएंगे कुछ जो आपके साथ हुई हो? लीला क्या, जगन्नाथपुरी जब हम जा रहे थे तो रामगढ़ में पब्लिक बूथ पर हम सो गए। रात में ज़्यादा नींद लगी, वहाँ वन्य जीव भी हैं। तो जब मैं सो ही रहा था तो मुझको शेर एक सूंघ रहा था सोते हुए। रे। वो एक नीचे खड़ा था। अच्छा। और एक जो है पब्लिक बूथ का वो जो बना था उसके ऊपर बैठा हुआ हमारी सर सूंघ रहा था। मिलिट्री वालों के जंगल में मिलिट्री कैंप की गाड़ी घूमा करती है, वहाँ नक्सली इलाका है ना, चाईबासा, सुंदरनगर, बहरा गोड़ा, टाटा, जमशेदपुर, रामगढ़, रांची, बरी, कोडरमा, ये सब नक्सली इलाके हैं, जंगली पहाड़ी इलाका है। तो जो है वहाँ पुलिस मिलिट्री कैंप वालों की गाड़ी जब आई, जब उसको लाइट पड़ा तो वो दोनों भाग गए। तब उन्होंने हमें जगाया, मिलिट्री वालों ने कहा, बाबा तुम यहाँ खुले पब्लिक प्लेस पे सो रहे हो और तुमको शेर एक सूंघ रहा था। अभी जब हमारी लाइट पड़ी है गाड़ी की तो वो जंगल में घुस गए। तो हमने कहा ऐसा है भगवान, हम तो अकेले चल दिए हैं प्रभु का नाम लेके, गुरु की चरण छूके, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये भगवान की ही कृपा थी जो हमको उनको शेर ने हमें नहीं खाया हैं। और उससे पहले कोई चोर आकर मेरा झोली झाल ले गया था। जब वो चले गए तब हमने अपना झोली देखा तो उसमें न पैसा था, न मोबाइल था, कुछ भी नहीं, सब ले गए। ठाकुर जी भी शालिग्राम भगवान थे इतने बड़े, उनको भी ले गए। उनको अच्छा लगा होगा, पत्थर गोल गोल थे तो ले गए। अब जो चोर ये थोड़ी देखेगा क्या है। तो गुरु जी ने बोला था कि आगे जब रांची पहुंचोगे तो वहां पर जो है एक स्वर्ण रेखा नदी निकली है झील और पहाड़ों से। उसका जल बहुत ही निर्मल है, इसीलिए उसको कहा गया स्वर्ण रेखा। तो उस नदी में गुरुजी ने बताया था कि शत्रुगंधा से स्नान जरूर कर लेना। उसमें ये भगवान ने भी स्नान किया था, श्री कृष्ण भगवान। अच्छा। बलदाऊ जी ने जब वहाँ जगन्नाथपुरी गए, यहाँ द्वारकापुरी से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हम इस पत्थर एक पड़ा था नदी के बीच में, इतना इतना जल था, तो उसी में मजा के हम गए, उसी नदी पर हम स्नान करने लगे। लेकिन मन में एक ये वो था कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसा भी नहीं, अभी यहाँ से 600-700 किलोमीटर जगन्नाथपुरी है, कैसे क्या होगा, ये चिंता लगी थी। तब तक भगवान श्री राधा कृष्ण आ गए वहाँ पर घाट पर। तो वो हमसे पूछने लगे, संत भगवान कुछ दुखी दिखाई दे रहे हैं आप? तो हमने कहा हाँ दुखी तो हैं, रात में हमारी झोली जार गई है, मेरा पैसा, मोबाइल, ठाकुर जी सब चोरी हो गए हैं, और अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। अगर भूख लगेगी कहाँ से क्या लूंगा, क्या खाऊंगा, साइकिल पंचर हो गई, कहाँ से बनवाएं। तो इतने सुसज्जित कपड़े पहने थे, इतने अच्छे, दोनों लोग नंगे पल थे। देखिए भक्त की पुकार में वो नंगे पगाए थे गुरु का। लेकिन हम तुरंत उन्हें नहीं जान पाए कि ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हैं। ये तो
जहाँ हमारी ऊपर साइकिल खड़ी थी, एक इमली का पेड़ था, उसी के लगे में साइकिल खड़ी थी। तो उन्होंने ऐसे अपनी झोली में बैग एक डाली थी, बहुत ही अच्छी बैग थी वो, तो उसमें हाथ डाला। अब ये बताओ, इस तरह से ऐसे ही केवल गड्डी कोई फेंके और वहां गिरे जाके, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी दूर से तो ऐसे कस के ढेला फेंका जाए तो नहीं पहुंचेगा। और उन्होंने ऐसे ही धीरे से ऐसे गड्डी फेंकी तो मेरे सामने उसी सिलापट में नदी के बीच में जहाँ मैं बैठा था, आगे गिरी आके। इतनी मोटी गड्डी, 50,000 रुपए की गड्डी थी। और इतना कह रहे, वो तो फिर बोले कि इतने से काम तुम्हारा हो जाएगा। तो हमने कहा हाँ, हो जाएगा। फिर वो कल अच्छा मैं जा रहा हूँ, हमने कहा ठीक है प्रभु, इतना हमने कहा अपने मुंह से। फिर वो साइकिल के पास वो इमली के पेड़ के तिरे से जब अदृश्य होते हुए उन्हें हमने देखा, तो मेरे मन में लाखों सवाल फूटे। हम बहुत दुखी हो गए कि प्रभु आए और मैं उन्हें पहचान न सका, मैं उनकी चरण बंदगी भी ना कर सका, मैं उनके चरण भी ना छू सका। ये और कोई नहीं थे, भगवान कृष्ण भगवान ही। फिर आगे मैं चला तो हमको टाटा पहुंचे तो वहां के लौंडों ने बहका दिया और हमको सामने वाला रास्ता हमको लूटने के लिए, बहरा घोड़ा वाला जो टाटा जमशेदपुर से बाईपास निकला है, उसको ना बताकर उन्होंने रास्ता बता दिया, चाईबासा सुंदरनगर मानगो होकर जो निकला है टाटा के बीच से, कि आगे इसको भेज दे, मोबाइल का जमाना है, आगे हमारे आदमी लगे हैं, फोन कर दूंगा, हमारे आदमी लूट लेंगे इसको। और हमको वो रास्ता बता दिया। उस रास्ते में घाटी पहाड़ी बहुत पड़ता, बहुत चढ़ाई उतार है, हाफ डाउन बहुत है। तो मैं उधर से निकला तो उन लोगों के तो हाथ नहीं लगा, लेकिन जो है आगे जाकर मैं एकदम डाउन में जब उतरे, रात में डाउन बहुत था, तो डाउन में उतरे तो नीचे सब बाघे बैठे थे, इधर भी रोड के इधर भी रोड के। लेकिन साइकिल भी हमारी जा रही थी 50-60 की स्पीड में, क्योंकि डाउन था वहां पर। तो अब मन में डर भी लग रहा था, परंतु हमसे वो बोले कोई नहीं। भगवान की अब बहुत इधर कामाख्या में 2 मेला कर चुका हूँ, वहाँ भी वन्य जीव काफी हैं। पता नहीं क्या बात है हम पर, जो है जब कोई संकट आता है तो भगवान तुरंत आ जाए, गुरु की कृपा। हाँ, गुरु की कृपा। राधा रानी ये साइकिल मेरे शरीर में दम नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूँ अंदर से, लेकिन पता नहीं कौन साइकिल को मेरी धकियाता रहता। हकीकत बात है, मैं खुद बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये कौन इतनी इतनी लंबी यात्राएं करवा रहा है ये साइकिल। और जब मैंने जन्म लिया तो जो है मेरे ये माता पिता जो हैं, इनको माता जी को हमारी बहुत तेज टीबी थी, बिना इलाज के इनका टीबी ठीक हो गया। और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, गौओं चराने में ज़्यादा मन लगता था। तो मैं इससे भी बहुत इतना छोटा था, तो गौएं चराने जाते थे हम सभी लड़कों के साथ में, तो मेरा लड़कों के साथ मन नहीं लगता था, अलग रहता था और गैयों के साथ खेला करता था, बछड़ी बछड़ों के साथ। तो पता नहीं कौन सा देवता आता था, तो हमको आकाश मार्ग में गोदी में उठा के ले जाता था। तो पहली बार जब ले गया तो हमको बहुत डर लगा, लेकिन उसने फिर ऐसा कुछ कर दिया, उस दिन से मैं निर्भय हो गया। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। और मैं चरवाहों से बताता था तो वो मानते नहीं थे। आपको उड़ा के ले जाते थे? हाँ, हमको उठा के ले जाते थे ऊपर, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें खवाते थे, फल फ्रूट मिठाइयाँ, न जाने कौन सी चीज खिलाते थे महाराज। लेकिन जो है उन्होंने रोका था कि किसी से बताना नहीं तुम। अच्छा। हाँ, तो मैं सबसे इधर उधर बताने लगा तो उन्होंने आना बंद कर दिया। तब आप छोटे थे, उतनी समझ नहीं थी। मेरे माता पिता भी इस बात को नहीं मानते थे कि ये ऐसे झूठ बोल रहा है कि देवता कौन आता होगा जो इसको ले जाता होगा। किस भेष में आते थे महाराज जी? महाराज वो सफेद वस्त्रों में आते थे, और जो है उनके मुकुट भी लगा होता था, और केस उनके पीछे के ऐसे रहते थे, तो केस भी बड़े होते थे। उनके वो पैर में जो जूता पहनते थे, वो जूता बहुत ही अजीब प्रकार का था, और का वस्त्र भी उनके बहुत अच्छे थे। ऐसे वस्त्र और ऐसा सुसज्जित मतलब हम दूसरे को नहीं देखा जैसे वहां देखा हमने। शरीर कहाँ से है महाराज जी आपका? हमारा हरदोई जिला से है हम, उन्नाव कुटी है हमारा। अच्छा।
तो वहीं ये लीला वहीं की है। ये लीला वहीं की। अभी और कोई अच्छी लीला महाराज, बहुत आनंद आ रहा है। और कोई लीला हुई हो आप? फिर इसके बाद में धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो कक्षा 8 तक पढ़ा। पढ़ने में भी मन लगता, संस्कृत में मैं बहुत निपुण हूँ। कोई भी चीज़ है मैं पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ। फिर लेकिन पढ़ने में ध्यान नहीं लगता था, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रहता था। गौवा चराने में हमको पढ़ने ना कहा जाए, गौवा आज मैं परिक्रमा करता हूँ तो सारी गौओं को हम खिलाते चलते हैं, इतना अच्छा लगता है। कल एक गऊ को मैं इस तरह से खिला रहा था, मेरे यहाँ पर सर रख के सो गई, तो जो परिक्रमा वाले आते थे वो उसको कुछ ना कुछ खिलाते थे, उसके पैर छू के चले जाते। मैं यहाँ सुदामा कुटी के सामने जो अच्छी अच्छी बच्चियाँ देखता हूँ, एक बहुत मरकही गाय है, वो कोई साधारण गाय नहीं है, बच्चिया है, वो बहुत चौड़े माथ की है, वो किसी गैयों के पास नहीं बैठती है, अगल रहती है सबसे। उसके साथ मैं बहुत खेलता हूँ। उसे डेली 10, 20, 50 रुपए का मैं वो खिलाता हूँ ब्रेड। हाँ, और हमको देखेगी तो तुरंत हमारे पास आ जाए। आपको नहीं मारती है? अब वैसे आप पहुँच जाओ, आपको बहुत तेज दौड़ेगी वो, बहुत मारती है। कृपा। एक गाय हमारे पास इस समय यहाँ पर है, तो उस राधा उसका नाम है गाय का, तो वो हमको मुंह लगा के दूध, जैसे बछड़ा एक तरफ पीता है तो एक तरफ मैं पीने लगता हूँ, लात नहीं हटाती वो। और जब मैं वहाँ होता हूँ तो वो नीचे नहीं बैठेगी, वो हम फिर इतना चौड़ा आसन लगाते हैं तो उसी आसन पर बैठती है, हमारे साथ सो जाती है। और जब उसको जैसे पेशाब करना है या संडास करना है तो बिस्तरा पर नहीं करेगी, उठकर अलग जाएगी, वहाँ कर आएगी, तब फिर बैठ जाएगी। ऐसा हमने बचपन से उसे सिखाया है। उसकी माँ का नाम था नंदिनी, वो जो है खत्म हो गई है महाराज। वो भी गाय बहुत अच्छी थी, उसके गौलोचन था महाराज। गुरुजी की कोई लीला आपके साथ? गुरुजी महाराज जी यहाँ यज्ञ कराने आए थे, यहीं जहाँ से भेड़ा खेड़ा से मैं कुल्हा वाले जंगल से संत बना हूँ, वहीं यज्ञ करा रहे थे। क्योंकि यज्ञ के लिए वहाँ मंदिर तो हैं बहुत से, परंतु इतनी जगह नहीं थी, तो वहाँ उनको जगह अच्छी लगी और पानी का भी व्यवस्था बढ़िया था, स्कूल साइड में था, तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो यहाँ यज्ञ कराया जाए। तो वहाँ यज्ञ करा रहे थे तो हम भागवत सुनने डेली जाते थे उनके पास। तो वो हमको समझाने लगे कि बेटा ऐसा करो, तुम साधु बन जाओ, तुम हमारे रामा दल में आ जाओ और जो है तुमको संत बना दें। तो हम उनके साथ में उनके कई शिष्य थे, तो उनको देखते थे तो बड़ा अच्छा लगा हमको, तो हमने उसी यज्ञ में जो है संकल्प ले लिया, दीक्षा ली। फिर हमारा उंडन मुंडन और जो है ये सब कार्यक्रम वहाँ प्रयागराज में कराया था, गुड़िया यहीं दे दी और सब सिस्टम हमारा वहाँ हुआ था। बहुत सुंदर। उस बार मैं पारसाल आया था तो यहाँ चीरघाट से चोरी हो गई, तो उसमें मेरा आधार कार्ड, परिचय पत्र और मेरा रमते राम का सर्टिफिकेट गुरुजी ने बनवाया था अयोध्या छोटी छावनी से, वो भी चला गया। अब फिर अब की इलाहाबाद से बन जाएगा, हमारा महाकुंभ से बन जाएगा। फिर अब इस समय हमारा वैसे नाम भयान है और स्कूली नाम कमल किशोर है, और अब हमारा गुरुजी का दिया हुआ नाम शत्रुघ्न। बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं सुनाई महाराज जी, आनंद आ गया। और कोई लीला ऐसी हुई है महाराज जी? लीलाएं तो होती रहती हैं, बहुत सी लीलाएं हुई हैं, साथ में कौन कौन सी लीलाएं बताएं महाराज? एक और कोई दिव्य लीला जो आपकी हुई है महाराज जी? ये जहाँ भेड़ा खेड़ा है तो यहाँ पर जो है एक संत भगवान आए, और कुछ गांव के जो दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी थे वो सोच रहे थे कि ये यहाँ ना रहे, यहाँ से चला जाए, और वो फक्कड़ बाबा उनके साथ में मिले हुए थे, तो वो हमारे पर कराव धराव करते थे। परंतु वो जब हमारे पास आ जाते थे, मैं विधिवत उन्हें भोजन पानी उनकी सब व्यवस्था करता था, चलते समय उन्हें विदाई भी देते थे, परंतु वो हमारे साथ जो है छल ही करते रहे। अंत में क्या हुआ कि उनके कुष्ठ रोग कर दिया देवी ने, अष्टभुजी माता ने। फिर उन्होंने अपने ही मुंह कबूला 84 के परिक्रमा में मिले, तो वो हमसे बहुत वृद्ध हैं वो,
तो हमारे पैर पकड़ लिए उन्होंने, कहा महाराज जी हमको माफ कर दो। तो हमने कहा हमारे साथ तुमने क्या किया जो हम माफ कर दें? कहने लगे हम लोगों के कहने से तुम्हारे पर तंत्र विद्या करते थे, उसी के प्रभाव से ये हमारे हाथों में कुष्ठ रोग नहों में नाखूनों में लग गया, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, हमको माफ कर दीजिए। तो हमने कहा जाओ ठीक है, माफी हो गई, लेकिन तुम संत होकर एक संत पर ऐसी तंत्र विद्या करते हो, हैं? ऐसे ही तुम पैसे पाकर किसी आम आदमी नर नारी पर करोगे, कितनी गलत बात है। सही बात है ना? और तंत्र विद्या करने वाला साधु अर्ध मृत्यु को प्राप्त होता है और प्रेत योनि में फिर जाता है, क्योंकि संत होकर, अब जैसे ये बच्चा है, अब इसके माता पिता के कोई दुश्मन है जो वो हमारे पास आए कि उसके बच्चे को ऐसा कर दो, तो गलत है कि नहीं? बहुत एक साधारण आदमी पर तंत्र विद्या करना। अब उस समय में नया नया साधु था तो हमारे पास वो आते थे, जटा का मंत्र बता, कमंडल का मंत्र बता, झोली का मंत्र बता। अब हमको कुछ ज्ञान नहीं था। गुरुजी 3 दिन हमारे पास रुके थे, हमको साधु बना के वहीं छोड़ कर चले गए। तो बताओ 3 दिन जो हुआ हो, जिसको साधु बने उसको क्या पता होगा। सही बात। ना तो मेरे पास राम पटल थी जो उससे ही कुछ ज्ञान होता, खाली गुड़िया का मंत्र था जो दिया था गुरुजी ने। तो हमको बहुत परेशान करते थे, चिढ़ाते थे। एक बार मैं बहुत जब परेशान किया तो मैं भाग भी गया था। नंदी बाबा वहीं रहते हैं देवरा माऊ में, तो उनके आश्रम पर फिर हमारे जो हमको चाहने वाले जो थे, तो वो फिर हमको गए तो बोलेरो से लगा के लाए कि चलो हम सब लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम वहीं रहो। चलो फिर गांव वालों ने कहा बाबा ऐसा करो तुम यहाँ मंदिर बनवाओ। तो मंदिर जो है ने भरा करवाया और मंदिर भी बनवा दिया है, लेकिन हम वहाँ रुकते नहीं। सही हमारा मन पता नहीं क्या है, हमको ये ज्यादा दिन तक मैं एक पास नहीं रहता, जैसे पता नहीं कौन हमारे। और एक बात है, कोई साधु यदि हमारे साथ यात्रा करे तो वो नहीं चल पाता। अच्छा। हाँ, कई साधुओं ने कोशिश की। जब हम सीतापुर से उड़ीसा की यात्रा चालू किया था तो हमारे साथ में 2 साधु सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के ही गए। एक गुरु भाई था हमारा, परंतु बिठूर में वो बहुत ही बीमार हो गए। फिर उनको हमने राम धाम में जो है ले गए, वहाँ के महाराज जी से हमने कहा तो उन्होंने इलाज करवाया। फिर उनको छोड़ करके मैं अकेले गया। जो पता नहीं हमारे साथ, जो अगर साथ में तुम रहोगे तो तुम्हारे साथ भी वही खेल होगा, बीमार पड़ जाता है। हाँ जो भी रहे। हाँ, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा है जो रहता है वो दूसरे को नहीं देख सकता साथ में। इसीलिए वो उसने कई बार सपनाया भी है कि अपने साथ में तुम किसी को ना रखना, वरना हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। काशी की यात्रा आकर के यहाँ भंडारा करवा के चल दिया है कुटी पर से अपने, और मैं मात्र जो है 5 दिन में उन्नाव से यहाँ आ गया। साइकिल को कोई जैसे हमारी, ये हमको महसूस होता है कि इतनी तो दम हमारे अंदर है नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ अंदर से, परंतु इतनी स्पीड में साइकिल चलती कैसे, ये मैं खुद हैरत मानता हूँ। जब आपको सपना दे रखा है कि, और अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि शनि देव जी, हनुमान जी, ये सब देवी देवता हमारे साथ में तत्पर। हनुमान जी पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि कई बार मदद की है हमारी हनुमान जी। एक बार कोलकाता जा रहे थे तो शेर घाटी पड़ती है, तो वहाँ हमको 15 किलोमीटर आदिवासियों के लड़के लोग ले गए अंदर जंगल के। तो उन्होंने सोचा कि इसको पहले गांजा पिलाओ, तो अफीम डोडा न जाने क्या क्या मिलाकर हमको गांजा पिलाया। वो सोचते थे कि नशे में हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा और साइकिल सामान ले जाएंगे। परंतु जो है जब उनकी हमने निगाहें देखी तो हम समझ गए कि ये हमारे साथ कुछ गलत करने के इरादे में है। तो हमने मन ही मन जो है हनुमान जी का आह्वान किया। हमने कहा प्रभु आओ, नहीं तो ये हमारे चक्कर में है। और तब भगवान आ गए हनुमान जी, ऐसी उनकी मत फेर दी तो वो आपस में ही लड़ने लगे। अब मेरे कान के पास कोई बोल रहा है, अब क्या राह देख रहा है, चल निकल। हाँ, ऐसे बोला कोई 2 बार, जब क्या राह देख रहा है, चल निकल। तो मैंने देखा साइकिल मेरी रेडी खड़ी थी,
मतलब सुपर लाइन गोल्ड थी तब साइकिल। साइकिल नहीं ही रखता हूँ। तो मैंने उठाया साइकिल, जब साइकिल उठा के चल दिया तो एक बोलता ए बाबा रुको रुको, हमने कहा रुकेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। फिर हमने वहां से बढ़ा दी थोड़ा दूर, जैसे यहाँ से जमुना मैया चले उसके बाद डाउन पड़ जाता है, बहुत ही कम से कम 7-8 किलोमीटर डाउन है। तो डाउन पड़ गया, हमने कहा अब ये कहाँ पाएंगे। डाउन उतरने के बाद बरी लग जाते, तो बरी से एक रास्ता गया कोडरमा के लिए, एक टाटा जमशेदपुर के लिए, सीधा चला गया कोलकाता, झरिया धनबाद होते हुए, पानागढ़ होते हुए। मकर संक्रांति में करता हूँ गंगा सागर की। अच्छा। हाँ, मकर संक्रांति बहुत महत्व रखती है गंगा सागर की, कभी आप भी कीजिए। बिल्कुल महाराज, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार हाँ, गंगा सागर जाइए। और फिर दक्षिण काली जाना, चंडी तल्ला, काली तल्ला भी चले जाना, लेकिन उधर से कामाख्या नहीं, कामाख्या उधर से नजदीक है, परंतु वीजा पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, बांग्लादेश पर जाता है। परंतु हम एक बार बांग्लादेश होकर गए, ढाका राजधानी पड़ती है, वहाँ का जो अपने यहाँ का कर्नल जो था, वहाँ के कर्नल से जो है बातचीत करके उसने ऐसा पास हमको बनवा दिया, बोला बाबा ये गले में तुम पहने रहना, इसको उतारना नहीं, और तुमको हमारे बांग्लादेश में कोई परेशानी नहीं। तो उसने, फिर मैं ढाका होके निकला था जाके, तो मात्र वहां से 120 या 130 किलोमीटर पर रह जाता है अपना जो, वहीं पर काली मैया विराजमान है, ये खंड गिरा है माता जी का। अच्छा। जब शंकर जी इनके मोह में इनको टांगे टांगे घूम रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन से इनके अंग अंग काट के गिराए थे। तो जहाँ जहाँ अंग इनके गिरे थे वहीं शक्तिपीठ हो गए। जैसे कामाख्या है, दक्षिण काली है, और ये इसको क्या बोलते हैं, 52 शक्तिपीठ हैं। हाँ, 52 शक्तिपीठ हैं। ज्वाला माता है, चंडी माता है, चामुंडा है, और ये मैहर वाली मैया है। ऐसे ही शक्तिपीठ सब ये जगह जगह। महाराज जी यहाँ कब तक रुकेंगे अभी धाम में? हम अभी ये 84 परिक्रमा करेंगे कि ये फिर 4-5 दिन 6 दिन तक रेस्ट लेंगे, थक जाएंगे ना। साइकिल से ही करेंगे या पैदल? साइकिल साथ में रहेगी, इसलिए तो हमारा घर है, कमरा है, इसमें सब सामान है। चलेंगे पैदल, लेकिन हाँ, साइकिल साथ में रहेगी। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, आनंद आ गया। मोरकुटी के महाराज परमेश्वर दास जी से हमने बातचीत किया था, तो कहा इसमें साधु साधु सब जा रहे हैं और आप हमारे साथ चलिए, परिक्रमा कर लीजिए। तो कह रहे थे यहीं रुको, तो हमको सुदामा कुटीम ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। तो इसलिए मैं सुदामा कुटीम में ही रहता। मैं कई उस बार भी आया था तो सुदामा कुटीम में ही रुका। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। महाराज जी को आप सुन रहे थे, बहुत ही दिव्य संत हैं। और सबसे बड़ी बात महाराज जी की कि महाराज जी के साथ कोई ना कोई बड़ी शक्ति रहती है। कई बार स्वप्न में भी आए हैं, तो इसलिए महाराज जी के साथ कोई भी साधु नहीं रहता है, कोई भी अकेले ही चलते हैं जब भी चलते हैं। तो बहुत अद्भुत संत हैं, अद्भुत लीलाएं सुनाई हैं। अच्छा लगे तो आगे शेयर करना। राधे राधे, जय हो।